अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 4th प्राइमरी, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, पेज नंबर 38। शाबाश निकालिए। आज हमें एक पोएम पढ़नी है। उस पोएम का नाम है रिटन इन मार्च। शाबाश निकालिए आपने अपनी बुक, पेज नंबर 38। वेरी गुड। शाबाश प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने जो लेसन पढ़ा उसका नाम था लद्दाख द लैंड ऑफ पासिस। तो आज हमें एक पोएम पढ़नी है, उसका नाम है रिटन इन मार्च। तो देखिए प्यारे बच्चों अपनी बुक की तरफ, हम पढ़ेंगे। शाबाश। वी विल रिसाइट द पोएम। रिटन इन मार्च। द कॉक इज crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the green field sleeps in the sun. The oldest and the youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. There are 40 feeding like one, like an army defeated. फिर से मैं पढ़ूंगी। Written in March. This is the name of your poem. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the green field sleeps in the sun. The oldest and the youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. There are 40 feeding like one, like an army defeated. So, this is the poem written in March by विलियम वर्ड्सवर्थ। प्यारे बच्चों, ये जो पोएम आज हम पढ़ेंगे इसका नाम है रिटन इन मार्च। ये पोएम है, इसका पोइट जो है यानी लिखने वाला शायर का नाम, पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ये पोएम रिटन इन मार्च। उन्होंने किसके मुतालिक ये रिटन इन मार्च क्यों यहाँ पे लिखा है? ये अबाउट नेचर का, ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्होंने नेचर के बारे में ही बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। तो ये जो आपकी बुक पर आज ये पोएम है ये भी अबाउट नेचर है। तो ये स्प्रिंग सीज़न के मुतालिक है ये पोएम। देयर आर 4 सीजन्स। नंबर 1 स्प्रिंग, नंबर 2 समर, नंबर 3 ऑटम, नंबर 4 विंटर। स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। तो विंटर जो है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं लिखूँगी। देखिए स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। ये जो विंटर है, विंटर के बाद शुरू होता है एक सीज़न, उसका नाम है स्प्रिंग। तो विंटर में आपको पता ही है, मालूम होना चाहिए आपको, विंटर सीज़न जो है उस सीज़न में सभी बंद होते हैं बिकॉज द स्नो इज़ फॉलिंग इन विंटर। तो विंटर में स्नो होता है, बर्फ़ होती है हर जगह। ये जो जानवर हैं या चरिंदों परिंदों हैं ये सभी बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। तो उसके बाद जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, वेलवेट ग्रास होता है हर तरफ। प्यारे बच्चों, ये अबाउट नेचर, ये स्प्रिंग सीज़न के मुतालिक ये जो पोएम है। तो देखिए यहाँ पे क्या पोइट बोल रहा है। इस पोइट का नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। द कॉक इज क्रोइंग, द स्ट्रीम इज फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। कॉक इज क्रोइंग। तो जिस तरह हम साउंड निकालते हैं इसी तरह कॉक भी साउंड निकालता है, आवाज़ निकालता है, वो क्रो करता है। द कॉक इज क्रोइंग, कुकड़ू कू। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, स्ट्रीम यानी नदी, वो फ्लो में रहती है हमेशा। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर,
स्मॉल बर्ड्स, छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं, बर्ड्स, चिड़ियाँ, वो क्या करती है, वो साउंड निकालती है। ट्विटर, साउंड मेड बाय बर्ड्स, चिड़िया चूं चूं करती है, जैसे कि आप पढ़ते हो। तो चिड़िया एक आवाज़ निकालती है। जब भी स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चढ़ती है, तो वो ट्विटर करती रहती है, साउंड निकालती रहती है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, तो सन की जो ग्रीन फील्ड है ये वेलवेट जैसा होता है स्प्रिंग सीज़न में। तो जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो जैसे ये सो रहा होता है जब उस पर ये सूरज की किरणें पड़ती हैं। The oldest and the youngest are at work with the strongest. Oldest and the youngest यानी all the people, whether they are old, whether they are strong, यानी youngest यानी सभी जो लोग हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो जवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं, सभी उनको जोश होता है काम करने का जब स्प्रिंग सीज़न आता है। क्योंकि विंटर सीज़न में तो सभी अंदर ही रहते हैं, बंद रहते हैं। द कैटल और ग्रेजिंग, इवन अगर हम जो ये जानवर होते हैं ये भी बेचारे बंद होते हैं विंटर सीज़न में। तो जब भी समर सीज़न आता है तो ये जाते हैं ग्रीन फील्ड्स की तरफ। तो वो द कैटल और ग्रेजिंग मीन्स ईटिंग ग्रास, ये घास खा रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, लाइक एन आर्मी डिफीटेड। तो ये जो कैटल होते हैं, ये जो हजूम होता है, झुंड होता है ये जानवरों का, तो ये अपना सर ही नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि ये घास खा रहे होते हैं। तो इनका जो इंटेंशन होता है वो घास की तरफ होता है। तो ये घास खा रहे हैं, अपने हेड्स भी नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि आर्मी जो होती है कहीं पे उसको डिफीट होता है तो वो बैठ जाते हैं कहीं पे। ये यहाँ पे जैसे कि मिसाल दी गई है विंटर सीज़न की, तो विंटर सीज़न को डिफीट किया है स्प्रिंग सीज़न ने। तो अब स्प्रिंग आया है तो सभी खुश हैं। कैटल आर ग्रेजिंग, ऑल द पीपल आर वर्किंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। तो प्यारे बच्चों, ये सब आप याद कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, अच्छी प्रोनाउंसिएशन में फिर से इसको पढ़ना, इस पोएम को। तो और आगे पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।